दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में RIB NTPC परीक्षा में सरकार की अधिसूचना के बाद से आंदोलन कर रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए और पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश में छात्रों की बर्ताव से हुई पिटाई के खिलाफ आज कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के शास्त्री भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में हुए प्रदर्शन में सैकड़ों छात्र और कार्यकर्ता शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने की। वहीं उनके साथ अन्य कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पुतला फूंका। हालांकि प्रदर्शनकारी जब रेल मंत्रालय की तरफ से आने लगे तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन भी किया। NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने कहा कि छात्रों को पहले ही महामारी के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इस पर सरकार को खास ध्यान देने की जरूरत थी, पर सरकार लापरवाह रही। संबंधित छात्रों से बिना बातचीत करे नए नियम थोपे जा रहे, जिस विरोध करने पर उसे बेरहमी से पीटा गया। CBT ग्रुप D के 14,000 पद 2019 के खाली पड़े हैं। सरकार पहले तो परीक्षा नहीं करवाती, परीक्षा होती भी तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक नहीं होता तो नतीजे नहीं आते, और नतीजे आ भी जाए तो नियुक्ति नहीं मिलती। सरकार रोजगार उपलब्ध करवाने में पूरी तरह से विफल रही। NSUI ने मांग की है प्रदर्शनकारी छात्रों व टीचर्स पर की गई FIR वापस ली जाए। वही सरकार को छात्रों से बैठकर बातचीत करनी चाहिए, उनकी समस्याओं का निवारण किया जाए। गौरतलब है कि RIB NTPC परीक्षा की अधिसूचना आने के बाद से उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्र प्रदर्शन करते रहे। दोस्तों बात करते हैं जिले के महुआ प्रखंड में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कई घंटों तक सड़क जाम करने के बाद प्रशासन के मृतक के परिजनों को समझाकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा ही था कि मौके पर महुआ राजद विधायक मुकेश रोशन अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने मौके पर ही धरना दे दिया। इस बीच पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। 24 घंटे के भीतर युवक की हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुकेश रोशन धरना पर बैठे। उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। उनका कहना है कि सभी के सामने DSP को बोल दिया है कि 24 घंटे के अंदर अगर आप अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो समझ लीजिए क्या से क्या हो जाएगा। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, यहाँ जंगल राज चल रहा है। मुकेश रोशन ने आगे कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के राज में जज दारू और बालू पर प्रशासन लगा हुआ है। आम आदमी प्रत्येक दिन मारा जा रहा है, चाहे छात्रा हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो। छात्रों के ऊपर पुलिस की लाठी चार्ज करती है, लेकिन कभी भी अपराधी पकड़े नहीं जाते। अपराधियों को समर्थक देने का काम पुलिस कर रही है। इसके साथ ही कुछ दिनों पहले महुआ के गांधी चौक पर एक महिला की हुई हत्या मामले में मुकेश ने कहा कि लिपापोती किया जा रहा है। इसके लिए वैशाली SP से बात किया गया है। उन्होंने कहा है कि मामले को संज्ञान में लेकर जांच करेंगे। दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक ऐसी घटना जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता को सांड ने उठा कर पटक दिया। बात ऐसी हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बता दें कि 26 जनवरी की देर रात खीरी कस्बे के मेन चौराहे पर करीब 60 वर्ष से समाजवादी पार्टी जिला प्रवक्ता जाहिद अली खान घर से खाना खाकर खीरी कार्य को देखने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वे कार्यालय की तरफ पहुंचने वाले थे कि अचानक से रोड पर 2-3 सांड निकल आए और जाहिद अली को अपने सींग से उठाकर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद जावेद अली गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में सपा के अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें अस्पताल में ले गए। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते सियासी घमासान का माहौल है। समेत सभी राजनीतिक दल धुआंधार चुनावी प्रचार में लगे हैं। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा तो बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है। कोई दल चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने की कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता है। नेताओं ने भी अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए पाला बदलने की राजनीति शुरू कर दी है। इसी बीच बहुजन समाजवादी पार्टी ने तीसरे चरण के लिए 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है।